गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह हम सब बढ़िया ही रहने वाले हैं और अच्छे अच्छे न्यूज, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे दिन हमारे निकलने वाले हैं। और जो पेंडेमिक गुजरा है उससे हम सब लोग बाहर आ चुके हैं। तो आज की कहानी के बारे में बात करें, आज की चर्चा के बारे में बात करें। हमने इतनी सारी कहानियां करी, इतनी सारी बातें करी। क्या लगता है आप लोगों को? कुछ रोज रोज नई कहानियां हमें लानी है, नई स्टोरीज के बारे में चर्चा करनी है। कल जो हमने स्टोरी सुनी चाणक्य और चंद्रगुप्त की, सच में वो हमारे जीवन में चीजें हैं कि हम छोटे छोटे की बजाय बड़े की कोशिश करते हैं और छोटा भी नहीं मिल पाता है। आज की जो कहानी है हमारी, आज की कहानी है कि जब हम देते हैं तो हमें मिलता जरूर है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका पंच लाइन भी यही है कि जब हम देते हैं तो हमें मिलता जरूर है। तो ऐसी एक कहानी मैं लेकर आया हूँ। वो कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी जो कि घर से निकलता है सुबह भीख मांगने के लिए और एक एम लेकर चलता है कि मैंने आज शाम तक अपने घर के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए कुछ ऐसा चीज पूरी करके आनी है जिससे मुझे शाम को दिक्कत ना हो। और वो सुबह जब निकलने लगता है तो उसकी बीवी पीछे से आवाज लगाती है और उसको ये कहती है कि सुनो, अपनी इस पोटली में कुछ दाने अनाज के डाल के ले जाओ, क्योंकि जब लोगों को उसमें अनाज के दाने दिखेंगे, कुछ दिखेगा तो लोग और डालते हैं। पैसे दिखते हैं या अनाज के दाने दिखते हैं या कुछ भी दिखता है, तो जब उसके अंदर कोई चीज होगी, पोटली में आपकी कोई चीज सामने वाले को दिखेगी तो वो और भी डालेगा और जरूर डालेगा। और ये सिर्फ भिखारी के बारे में बात नहीं है, ये सच्चाई भी है कि जब हम घर से खाना खाकर निकलते हैं तो लोग हमारे को खूब पूछते हैं, और अगर हम घर से खाली पेट निकलेंगे तो आगे हमें कोई पानी भी नहीं पूछेगा। ये सच्चाई है और ये ऐसा होता है। और इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम जॉब में हैं और हमारे पास जॉब है, हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास 10 ऑफर और भी आते रहेंगे जॉब के। लेकिन अगर हम जॉबलेस हो चुके हैं तो हम जितनी भी कोशिश करते हैं, हमारे पास ऑफर आना तो दूर, जहां हम ट्राई कर रहे होते हैं, जहां हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वहां से भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। ऐसा आप सब लोगों के साथ भी हुआ होगा, आप सब लोगों ने महसूस भी किया होगा, अपने साथ नहीं तो अपने मित्रों में, अपने साथ के लोगों में रहा होगा। तो उस दिन भी उसके साथ ऐसा ही होता है और वो निकलता है भीख मांगने के लिए। और जब थोड़ी सी दूरी पर जाता है तो देखता है कि सामने से राजा की सवारी आ रही है और वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि आज तो मेरे दुख दूर होने वाले हैं, क्योंकि सामने से राजा की सवारी आ रही है। मैं राजा से भीख मांगूंगा तो राजा से तो मुझे बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। और वो ऐसा ही सोच के आगे चलता है। सामने जब राजा उसके करीब पहुंच जाता है तो क्या होता है सोचिए। राजा रथ से उतर के नीचे आ जाता है और भिखारी के आगे अपनी झोली फैला देता है और ये कहता है कि मेरी इस झोली में कुछ डाल दो। जी, राजा भिखारी के आगे झोली फैला देता है और झोली में वो ये कहता है कि मुझे कुछ भी भीख डाल दो, क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान ने ये कहा है कि तुम्हारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और वो संकट तभी टल सकता है जब तुम्हें कोई भिखारी भीख दे दे। भिखारी का इतना बड़ा दिल नहीं होता, वो तो ये सोच रहा होता है कि आज राजा से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, और उल्टा हो जाता है। अब भिखारी ये सोचता है कि मैं क्या दूं और कैसे दूं। और वो ये सोचता है मेरे पास जो कुछ अनाज के दाने हैं, अगर मैंने वो भी दे दिए तो मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन राजा के इतना कहने पर वो उनमें से एक दाना उसकी झोली में डाल देता और राजा वो दाना लेकर वहां से चला जाता है। भिखारी दिन भर भीख मांगता है और शाम को जब घर आता है तो उस दिन उसको रोज की अपेक्षा कुछ ज्यादा मिला होता है। और वो जब सामान सब निकाल के अपनी बीवी को दे रहा होता है और वो देते देते बोलता है कि तुमने जो सुबह अनाज के दाने दिए थे उसमें से एक दाना कम है।
इतना कुछ मिलने के बाद भी उसको एक दाने का अफसोस था। वो सोच रहा था कि मैंने, मेरे पास जो दाने थे उसमें से एक दाना मैंने राजा को दे दिया और वो कम है। और पर वो क्या देखता है कि उसके सब दाने जब वो देता है अपनी बीवी को निकाल के, तो उसमें एक दाना सोने का बन चुका होता है, केवल एक दाना सोने का बन चुका होता है। और वो अपना माथा पीट लेता है कि अगर मैंने सारे दाने दे दिए होते तो ये सारे के सारे सोने के बन गए होते। मैसेज ये है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, जब भी हम कुछ भी करते हैं, तो हमारे को वो रिटर्न जरूर आता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लेकिन हमें उसका रिटर्न उतना नहीं मिल पाता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी हम मेहनत करते हैं वो हमारी इकट्ठी हो रही है और वो सोने की बन के वापस मिलने वाली है। वो जो हमारे दाने हैं, वो एक एक दाना है जो हमने मेहनत की है, वो सोने के दाने मिलने वाले हैं। तो कभी ये मत सोचना कि हमारी जो की हुई मेहनत है उसका परिणाम नहीं होगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। हर दाना, हर मेहनत का दाना सोने का बन के निकलने वाला है। निराश नहीं होना है, आशा बनाए रखनी है, अपना काम करते जाना है, अपने काम में कोई ढील नहीं छोड़नी है, किसी भी तरह की उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर लापरवाही हमने कर दी तो हमारा जो दाने मिलने हैं वो उतने ही दाने कम होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको बिना मेहनत के धन दौलत और बहुत कुछ मिल जाता है, पर क्या वो उसका उसी अनुपात में प्रयोग कर पाते हैं? उस धन दौलत की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। और जो मेहनत से मिलता है उसका उपयोग, उसका फल हमेशा मीठा होता है। और मेहनत की हुई कभी बेकार नहीं जाती। किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी काम में अगर हम सब मिलजुल के बहुत मेहनत करते हैं, किसी भी तरह की मेहनत करते हैं, उस मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत हमारी बेकार जाने वाली। और जब भी हम किसी को कुछ देंगे तो हमारे पास वो लौट के आना ही आना है। वो एक अनाज का दाना अगर सोने का दाना बन सकता है, तो हमारी मेहनत की हुई और हम किसी की हेल्प करते हैं तो उस हेल्प का रिजल्ट मिलेगा। और इस तरह की, इस गिव एंड टेक के ऊपर, हाँ जी, गिव एंड टेक के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं। और हमेशा गिव एंड टेक कहा जाता है, कभी टेक एंड गिव नहीं कहा जाता। क्योंकि जब हम देंगे तभी हमारे को मिलेगा। हम पहले से ही लेने की सोच लेंगे तो शायद हमारे को वो मात्रा, वो रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब जब पहले लेने के लिहाज से, स्वार्थ के लिहाज से हम जब देना शुरू करेंगे तो शायद वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो निश्चिंत होकर, निस्वार्थ भाव से अपनी मेहनत किए चलो, अपना काम किए चलो, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की स्टोरी इतनी ही। मैसेज आप सब लोग समझ ही चुके होंगे, स्टोरी का मर्म क्या है। अगर एक भिखारी से राजा भीख मांग सकता है, तो आप सोचिए जीवन में क्या क्या चीज देखिए, जीवन की हर चीज बढ़िया होने वाली, उसका रिजल्ट अच्छा होने वाला। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम रोज सुबह इसी समय इसी लिंक पर 7 बजे रोज जुड़ते हैं। कल भी जुड़ेंगे और कल फिर से एक नई कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और मिलते रहेंगे। खुशियां बांटेंगे, खुशियों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और खुशियां सबके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी खुशियां भी बढ़ने वाली हैं। खुशियां देंगे तो खुशियां ही मिलेंगी हमारे को। खुश रहना, दूसरों के साथ खुशियां बांटेंगे। अगर दूसरों के साथ हम रोज रोज दुख ही बांटेंगे, बार बार अपनी परेशानियां ही दूसरों को बताएंगे, तो क्या लगता है सामने वाला आपको रोज उसी जोश से, उसी उमंग से अटेंड करेगा? बिल्कुल नहीं, वो आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको तो यार जब भी फोन करो, जब भी इनसे बात करो, इसके पास परेशानियां ही होती है। अरे यार ये हो गया,
अरे यार वो रह गया, वो काम नहीं हो पाया, मेरा मेरा काम ही नहीं बन रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ कुछ होता ही नहीं है, मेरे परिवार में ये हो गया। जब भी हम ऐसी बात करेंगे तो सामने वाला हमारे से दूर भागने की कोशिश करेगा। हमने खुशियां बांटनी है, खुशियां शेयर करनी है, खुशियां बढ़ानी है, खुशियों की बात करनी है, तो खुशियां हमारे संग संग चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दुआ करते हैं हम सब एक दूसरे के लिए आज का दिन और आने वाले दिन हमारे लिए खुशियां लाएं और हमेशा सब में सुख में हो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।